मैं तो कभी उसके ऊपर चिल्लाया तक नहीं, ना ही किसी बात पर कभी उसे डांटा। हमेशा उसके साथ बड़े शांत लहजे में बात की। फिर क्यों? गुरुवार दोपहर दिल्ली में एम्स ट्रामा सेंटर में मुर्दा घर के बाहर बैठे कुलदीप बस इतना ही बोल पाए और फुट फुट कर रोने लगे। पास खड़े सिपाही ने पन्ने पलटते हुए कुछ कागज उनकी तरफ बढ़ाए, जिन पर उन्होंने कांपते हुए हाथों से दस्तखत कर दिए। कुछ देर ठहरे और एक बार फिर उनकी आंखों में आंसू बह निकले। और बीती रात कुलदीप के गारमेंट्स की शॉप में काम करने वाले एक कर्मचारी ने उनके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। आइए बताता हूं मैं ये पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। कहानी पूरी देखें और कमेंट भी अवश्य किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज देख रहे हैं तो फॉलो करें। 44 वर्षीय कुलदीप सेवा ने दिल्ली के लाजपत नगर में अपनी 42 वर्षीय पत्नी रुचिका और 14 साल के बेटे क्रश के साथ रहते थे। घर से कुछ ही दूरी पर कुलदीप की गारमेंट्स की शॉप है। 2 जुलाई 2025 की शाम 6 बजे सब कुछ ठीक था। रुचिका शॉप से घर लौट आई थी और बेटा क्रश भी उन्होंने खुद क्रिकेट प्रैक्टिस के बाद घर पर छोड़ा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2 घंटे के बाद ही उन्हें अपनी पत्नी और बेटे की खून से लथपथ लाशें देखने को मिली। 2 जुलाई 2025 की शाम को रुचि का शॉप से लगभग 6 बजे लाजपत नगर के एक ब्लॉक में बने अपने घर वापस आई थी। 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बेटा क्रश क्रिकेट की प्रैक्टिस पर गया था और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद कुलदीप ने ही उसे घर छोड़ा था। इसके बाद वह अपने शॉप पर आ गए। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास उन्होंने अपनी पत्नी रुचिका को फोन किया, लेकिन कॉल नहीं उठा गई। कुलदीप को लगा कि शायद रुचिका किसी काम में लगी होगी। कुछ मिनट रुकने के बाद उन्होंने बेटे क्रश का नंबर डायल किया, लेकिन उसने भी फोन नहीं उठाया। अब कुलदीप को चिंता हुई और उन्होंने अपने एक कर्मचारी को घर पर चेक करने के लिए भेजा। कर्मचारी पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद मिला और कई बार घंटी बजाने के बाद भी नहीं खोला गया। उसने वहीं से कुलदीप को फोन मिलाया और सारी बात बता दी कि फोन नहीं उठाया जा रहा है और अंदर से दरवाजा बंद है। परेशान कुलदीप तुरंत ही घर की तरफ दौड़े और जब दरवाजा नहीं खुला तो बाहर खिड़की पर एक कार के ऊपर चढ़कर अंदर झांका तो कुलदीप का कलेजा कांप गया। अंदर खून के निशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी और कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और दरवाजा तोड़कर जब दिल्ली पुलिस की टीम अंदर दाखिल हुई तो बैंड रूम में रुचिका की लाश पड़ी थी और पास ही एक स्टूल भी पड़ा था। खून के धब्बों का पीछा करते हुए पुलिस आगे बढ़ी तो बाथरूम में उनके बेटे क्रश की लाश पड़ी मिली और दोनों के गले पर किसी धारदार हथियार से हमले के निशान थे। और मौके वारदात को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता कि हत्या शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच हुई थी। पुलिस ने छानबीन की तो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के तार कटे हुए मिले। शायद कातिल को घर के अंदर और बाहर की पूरी जानकारी थी। अब पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। पास की एक बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स शाम 7:30 बजे कुलदीप के घर के घंटी बजाते हुए और 17 मिनट बाद 7:47 बजे निकलते हुए दिखाई दिया। कुलदीप ने फुटेज देखी तो पहचान लिया कि ये उनकी दुकान में काम करने वाला कर्मचारी मुकेश पासवान है। बिहार के रहने वाले मुकेश का दुकान का कर्मचारी होने की वजह से घर में आना जाना भी था। कुलदीप ने पुलिस को बताया कि एक दिन पहले ही छुट्टियों को लेकर रुचिका के साथ उसकी काफ़ी बहस हुई थी। वो बहुत नाराज था और बहुत ज़्यादा छुट्टियां लेता था और अक्सर झूठे बहाने मारकर गायब हो जाता था। मंगलवार को हुई बहस के बाद रुचिका ने उससे वो 40,000 रुपये भी लौटाने के लिए कहा जो उसने कुछ समय पहले उधार लिए थे। और इन बातों को सुनकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि इसी वजह से मुकेश ने कुलदीप की पत्नी और बेटे की हत्या की है। कुलदीप के घर के दरवाजे में ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम है, इसलिए हत्या को अंजाम देने के बाद मुकेश जब मेन गेट से बाहर निकला तो दरवाजा खुद ब खुद अंदर से बंद हो गया और जाते वक्त मुकेश अपने साथ क्रश का मोबाइल भी ले गया। और पुलिस टीम ने तुरंत इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और क्रश के फ़ोन को ट्रेस करना शुरू किया। फ़ोन की लोकेशन दिल्ली की अमर कॉलोनी के जे ब्लॉक में मिली, जहां मुकेश अपने पिता और 2 बड़े भाइयों के साथ रहता था।
हालांकि जब तक पुलिस वहां पहुंचती मुकेश फरार हो चुका था और पुलिस ने उसके परिवार के लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। अब डर था कि कहीं मुकेश बिहार न फरार हो जाए। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने बुधवार गुरुवार की रात 3 बजे ही दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों को अलर्ट किया और सुबह 7 बजे पुलिस को पता चला कि मुकेश नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मगध एक्सप्रेस में सवार हुआ था। इसके बाद पुलिस ने बिहार के रास्ते में पड़ने वाले सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों को सतर्क कर दिया। एक टीम ने यूपी पुलिस से संपर्क साधा क्योंकि ट्रेन इस राज्य से होकर गुजरती है। आखिरकार दिल्ली से लगभग 13 घंटे की दूरी पर मुकेश को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया गया और ये गिरफ्तारी मगध एक्सप्रेस को रोकने के बाद यूपी पुलिस ने की थी और बाद में उसे दिल्ली पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया। पुलिस अब उसे कोर्ट में पेश करने के बाद पूछताछ करेगी। कुलदीप के चचेरे भाई केतन ने बताया कि लगभग 2.5 साल पहले मुकेश शुरू में उनकी दुकान पर काम करता था, लेकिन बार बार छुट्टी लेने की वजह से उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। बाद में कुलदीप को एक वर्कर की जरूरत पड़ी तो केतन ने मुकेश का नाम सुझाया और केतन बताते हैं कि कुलदीप का बर्ताव अपने कर्मचारियों के प्रति बहुत नरम है, यहाँ तक कि वह अपने कर्मचारियों के बच्चों के जन्मदिन भी मनाता है। इसलिए उन्हें लगा कि शायद मुकेश वहां जाकर बदल जाएगा। वही कुलदीप की दुकान में के अन्य कर्मचारियों ने बताया कि मुकेश अपने काम में रेगुलर नहीं था। जब मन किया छुट्टी ले लेता था और जब मन किया कई दिनों तक गायब हो जाता था। पिछले महीने ही उसने कहा कि उसकी सगाई हो रही है, इसलिए 4 दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन वह लगभग 25 दिनों बाद वापस लौटा और फिर उनसे कुछ दिनों बाद एक और छुट्टी मांगी। इस बार कहा कि उसे पेट की कोई दिक्कत है और पूरे 8 दिन बाद काम पर लौटा। दुकान पर काम करने वाले 47 वर्षीय बदरुल हसन ने बताया कि वो साल 2019 से काम कर रहा है और उसने उनके मालिक का बर्ताव बेहद नरम है और उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि कौन सा बॉस अपने कर्मचारी को नहीं डांटता, इतनी सी बात के लिए कोई हत्या कैसे कर सकता है। इस घटने पूरे इलाके को दहशत में माहौल पैदा कर दिया है और लोग हैरान हैं कि मामूली डांट फटकार के चलते वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है। पुलिस मामले की गहरी जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या के सही कारणों का पता लगाया जा सके। इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।